टॉक का रुख कर रहे हैं, जहां पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी मामला माली समाज के लोग जुटे घंटाघर चौराहे पर धरने पर बैठे हैं और उचित मुआवजे के साथ ही यहां पर अतिक्रमण पर बुलडोजर की मांग कर रहे हैं। तोड़फोड़ करने वालों की तुरंत गिरफ्तारी हो और माली समाज के लोग, भाजपा के कई नेता भी इस धरने में शामिल हुए हैं। तो टॉक शहर के बाहर क्षेत्र में सोशल मीडिया पर टिप्पणी को लेकर फैली अफवाह के बाद तोड़फोड़ का मामला सामने आया। कशीदा कारखाने में भीड़ ने तोड़फोड़ कर दी और भीड़ ने सड़क पर भी जमकर हंगामा किया, जिससे कि बाहर क्षेत्र में हालात तनावपूर्ण हो गए। उधर पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। इस घटना के बाद माली समाज और अन्य हिंदू संगठनों में भारी रोष देखने को मिला है। भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान और पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता ने शहर का माहौल बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर एक्शन की मांग की है। और हमारे साथ सहयोगी भूपेंद्र सोलंकी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं टॉक से। सीधा उनका रुख करते हैं टॉक से। सहयोगी भूपेंद्र जो है ज्यादा जानकारी अब तक पहुंचा पाएंगे। भूपेंद्र, अभी मौके पर क्या स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? क्या अभी मामला शांत है, क्योंकि दोनों ही पक्षों को पाबंद किया गया है? ये बताना चाहूंगा कि देर रात एक सोशल मीडिया पर टिप्पणी को लेकर विवाद हो गया था। इसमें मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग एकत्रित होकर एक जगह इकट्ठा हुए थे। उसमें लेकर एक माली समाज का जो कारखाना था उसमें तोड़फोड़ की थी। माली समाज के लोग अब इसकी मांग को लेकर आज जिला कलेक्टर में ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वो जो घंटाघर चौराहा है उस पर धरने पे बैठ गए। उनकी उचित मांग है कि वो जो मुआवजा है वो तोड़फोड़ की गई उसका मुआवजा दिया जाए, साथ में जो तोड़फोड़ की करने वाले हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए और उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ में जितने भी लोग इसमें शामिल थे उन पे कार्रवाई की जाए और जो कई लोग वहां पर अतिक्रमण कर रखे हैं वहीर में, उन पे योगी मॉडल के तहत बुलडोजर चलाया जाए ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि किस तरह धरने पर बैठे हुए हैं। पूरा जो धरना है वो चौराहा है वो जाम कर रखा है, आने जाने वालों को आने दिया नहीं जाएंगे। हम एक बार जो प्रदर्शनकारी है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह की मांग को लेकर ये धरने पे बैठे हुए हैं। जी, लगातार धरना दिया जा रहा है, क्या उचित मांग को लेकर? कल रात्रि को हमारे हिंदू समाज के किसी एक जाति के घर में कम से कम 2 से 3 हजार मुस्लिम वर्ग के लोग घुस के उनके साथ मारपीट करी। तलवार लेकर इन लोगों ने आतंकवाद को बढ़ावा दे रखा है यहाँ टॉक जिले के अंदर, और हमारे सारे परिवार वालों को आए दिन परेशान करते हैं। हमारी बहन बेटियों को छेड़ते हैं ये लोग। तो हम लोगों ने यहाँ धरना दिया है प्रशासन को कि या तो प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, नहीं तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। फिर हमारी मांग है कि जो उन लोगों ने 25 से 30 लाख रुपए का नुकसान हमारा कर दिया, हमारे कारखाने तोड़ दिए उन लोगों ने, कि वो भरपाई प्रशासन करवाए और जो भी मुलजिम थे, जो भी गुनहगार थे, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और ये नहीं मिली तो ये मैं कह रही हूँ कि हम टॉक जिले के अंदर आंदोलन करेंगे। अतिक्रमणियों पर भी कार्रवाई की मांग की है, क्या कहेंगे इस पर? जी, अतिक्रमण पर मांग की है कि जो वहाँ पे जो नई रोड पे जो अतिक्रमण कर रखा है वो भी बुलडोजर के जरिए हटाया जाए तुरंत। जो माली समाज के अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, हम बात करेंगे। माली समाज के प्रतिनिधि के रूप में आप आते हैं, क्या उचित मांग है आपकी? क्या उचित मांग है? जो हमारे कम से कम 30 लाख का नुकसान हुआ है, हमारी मशीन तोड़ी गई है, तो उनको हमारे को 30 लाख का मुआवजा आज हमें यही चाहिए। प्रशासन हमें आश्वासन दे रहा है, मगर आश्वासन देते हैं और भूल जाते हैं। बाद में क्या होगा ये समाज वाली इस चीज को नहीं सिखा रहे। हमें एंड टू एंड चाहिए। और वो जो अतिक्रमण कर रखा है तो वहाँ पर एंड टू एंड उसको अतिक्रमण को हटाए और हमारी बहन बेटियां वहां जाती। अभी सरकार कह रही है हम 3 दिन में इसको 3 दिन के लिए आश्वासन दे रही है, मगर हमारा ये जनता, ये सभी सर्व समाज का मामला है। ये माली समाज का मामला नहीं है, ये सर्व समाज का मामला है। आज हमारे ऊपर, हमारे समाज के ऊपर हुआ, कल किसी समाज पे होगा, तो आज ही हमारे पे चीज लगाम नहीं लगाया जाएगा तो हमारा समाज ऐसे टूट जाएगा। मैं चाहता हूँ इन दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और जो उचित तरह लगे और इनको लगाया जाए और गिरफ्तार करके इन मुलजिमों को बाजार के रोड से इनको निकाला जाए। और कम से कम हमारी मांग है कि हम 30 लाख का मुआवजा एंड टू एंड हमें यही कहीं दिलाई जाए। जब हमारी मांगे होगी, पूरी होगी, हम जब उठेंगे, नहीं तो नहीं उठेंगे।
जी, ये धरने पर बैठे हुए हैं। ये जो कार्रवाई है जी उनकी मानिए आज ही मानी जाए तभी उनके यहाँ बिल्कुल बिल्कुल भूपेंद्र, देखिए जो हंगामा है, जो धरना प्रदर्शन है, वो उग्र होता नजर आ रहा है। इन्हें संभालने के लिए अगर किसी तरीके से हालात बेकाबू होते हैं तो पुलिस प्रशासन कितना तैयार है, उनकी तरफ से क्या बंदोबस्त किए गए हैं, जरा इसके बारे में भी बताइए, तस्वीरें दिखाइए। मैं बताना चाहूंगा कि हम ये मुख्य जो चौराहा है, जनता का चौराहा, जहाँ पर जितने भी अधिकारी या जितने भी कार्यालय है वो मौजूद है। पुलिस की ओर से माकूल व्यवस्था की गई है। 3 थानों की पुलिस यहाँ पर लगाई गई है, साथ में आरएसी के जवान तैनात किए गए हैं। खुद एसपी जो राजेश मीणा है वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर मौके पर एडिशनल एसपी से लेकर डीआईएसपी तक तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो। साथ में मुख्य बाजार का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है कि अंदर मुख्य बाजार में प्रदर्शनकारी ना घुसे। साथ में जो जिला कलेक्टर चौराहा है उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है ताकि उस जगह भी प्रदर्शनकारी ना घुस पाए। जी ठीक है भूपेंद्र, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा क्योंकि जो मामला है वो शांत होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। आज ही इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग भी की जा रही है और बड़ी संख्या में लोग यहां पर एकत्रित हैं। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। अफवाह के बाद ये पूरा बवाल यहां पर होता हुआ, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी की यहां पर मांग की जा रही है। रात को जो घटनाक्रम घटा है वो आप लोगों के संज्ञान में है ही। उसी के लेके समाज का, सर्व हिंदू समाज का आक्रोश है कि दोषियों पे सख्त कार्रवाई की जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जाए। उस मूवमेंट में शामिल थे जिन्होंने ये दंगा करने का प्रयास किया है, घर में घुस के मारपीट की है, महिलाओं के साथ अत्याचार करने की उन्होंने साजिश की। वहाँ पास में कम से कम एक बड़ा हॉल था, हॉल के अंदर 3 मशीनें थी। उन तीनों मशीनों में उन्होंने जो 60-70 मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ घुसे थे, उन्होंने फुल तरीके से तोड़फोड़ की। लोग वहाँ मशीन चला रहे थे, उन पर इतना नुकसान किया कि वो 15-15 लाख का लोन लेकर के जो अपना परिवार चला रहे थे और उसके माध्यम दूसरे कमा के खा रहे थे, उसको छोड़ करके उन्होंने इतना नुकसान किया कि उसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। हिंदू और मुस्लिम के 2 लड़के थे। वो उस टाइम सिर्फ ये 2 लड़कों का मैटर था। वहाँ मेरा जैसा कोई भगवा वस्त्र पहन रखा था, वहाँ जाकर उनको छुड़ा दिया, छुड़ा के घर आ गए। अमूमन अपन यही करते हैं, छुड़ा के अपन घर आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। उसके बाद में फिर इन लोगों ने जिहादी सोच की प्लानिंग करी है। मतलब आतंकवादी सोच के आधार पे इन लोगों ने कम 3-4 हजार आदमी वहाँ पे गए और उन्होंने मशीनों पे जो हमारे मजदूर छोटे-छोटे बच्चे चला रहे थे, वो मशीनें चला रहे थे, उनको इन्होंने मारा, उनको मतलब मशीनों को तोड़ फोड़ करी। और इस पूरे मामले को लेकर देखिए भूपेंद्र जो है वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भूपेंद्र, एक पक्ष की बात हमने सुनी है कि क्या कुछ कहा जा रहा है, लेकिन दूसरे पक्ष की तरफ से भी क्या कोई बात सामने आई है, कोई बयान, कोई सफाई सामने आया हो? दूसरी तरफ क्या रिपोर्ट दर्ज हुई है कुछ लोगों के खिलाफ? यहाँ पर कितने लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है, इस बारे में कुछ जानकारी? जी, मुस्लिम समुदाय की बात करें तो मुस्लिम समुदाय की ओर से रात को ही एक रिपोर्ट दी गई थी कि उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए एक पोस्ट की गई थी। उससे आहत होकर वो इकट्ठा हुए थे। वो रात को ही जो एडिशनल एसपी उसको दे दी गई थी। लेकिन उसमें एक बात भी सामने आई है कि जो जिसको लेकर ये विवाद उपजा है वो अभी तक पोस्ट सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आई कि किस तरह की पोस्ट है। हालांकि पुलिस ने ये नकार दिया है कि जो पोस्ट थी वो किसी भी तरह, किसी भी धर्म को किसी भी तरह से आहत करने वाली पोस्ट नहीं थी। वो सिर्फ एक निजी विचार था। हालांकि जो पुलिस थी वो इसको नकार रही है, लेकिन जो मुस्लिम संगठन है वो ये कह रहे हैं कि ये हमारी धार्मिक जो बयानबाजी है वो हमारे धर्म के खिलाफ थी, जो हमें कतई बर्दाश्त नहीं था। इसको लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया था। उनकी तरफ से भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। साथ में जो हिंदू समाज है उनकी तरफ से भी अल सुबह ही आज कोतवाली पहुंचकर एक रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें से अभी पुलिस की ओर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लगभग 6 से 7 जनों को डिटेन किया गया है। जो रात को तोड़फोड़ हुई उसको लेकर अभी और लोगों की तलाश जारी है। जी बिल्कुल ठीक है, और लोगों की तलाश अब भी जारी है। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की कोशिश है कि इन लोगों को शांत करवाया जाए, जो गतिरोध यहाँ पर बना हुआ है उस गतिरोध को खत्म किया जाए। ठीक है भूपेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी साझा